ये है 13.1 का 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। पहले बता चुके थे, है ना। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू पहले ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर एक्स को इंटू कर दिए तो एक्स के पावर 2 हर 1 3 हो गया, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स यहाँ से गया, ये 8 4 चौक 16 और 1 से 1 चला गया। अब देखिए ये हो गया, यहाँ तक तोड़ के ले आए। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। आप गिवन दैट में क्वेश्चन लिख सकते हैं। देन एफ डैश मतलब डेरिवेटिव कर दिए हैं। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, 8 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो 2 पहले आता है तो 8 दूनी 16, और 2 में 1 जाएगा तो 1 नहीं लिखता है। 16 का 16, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, आप लोग पहले बता चुके हैं। अब आइए क्लियरली एफ एक्स इज ए डिफरेंटिबल। एफ एक्स यहाँ होता है ना, एट ऑल एक्स, एक्स के वैल्यू के लिए है कि डिफरेंटिबिलिटी होगा एंड डिफरेंटिबल होगा। 1 पहला कंडीशन है कि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस होगा, ये तो पहले बताए हैं 0 और 4 में। एफ एक्स इज ए डिफरेंटिबल होगा, ये 0 और 4 में ये ओपन इंटरवल भी, यहाँ क्लोज इंटरवल। ए इक्वल टू 0 दिया है, बी इक्वल टू 4 दिया है। ए का वैल्यू 0 है, 0 कहाँ बैठाएंगे एफ है में, एफ यदि ऊपर है यहाँ एक्स के जगह 0 बैठाइए और देखिए हल करके क्या आएगा 0 आ गया। ये ए नहीं है 0 है। फिर उसी तरह बी बैठाएं 4, इसमें भी 0। तो इस तरह के क्या देखें कि दोनों का वैल्यू सेम आ गया। एफ ए इक्वल टू एफ बी, जहाँ दोनों सेम होता है तो रोलेस थ्योरम होता है, सेम नहीं होगा तो लैग्रेंज थ्योरम होगा। अब देखिए नाउ एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब सी है यहाँ पर, यानी डेरिवेटिव किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एक्स है तो यहाँ एक्स एक्स है, यहाँ आम रहता तो यहाँ आम आम होता, यहाँ सी है तो यहाँ सी लिखेंगे, तो एक्स की जगह सी लिख दिए। अब 3c स्क्वायर माइनस 16 तिया 48 जोड़ के 48 होना, गुना करके 48 होना चाहिए और जोड़ के 16 होना चाहिए। तो 12 चौके 48 तोड़ दिए गुणनखंड और जोड़ेंगे तो 16। 3 कॉमन लिए तो c माइनस 4, 4 तिया 12, 4 कॉमन लेंगे तो c माइनस 4। दोनों डब्बा में एक डब्बा लिए और एगो बाहर वाला लिए, एगो घर वाला एक बाहर वाला, इक्वल टू 0। देन c का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 4 आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 4/3 आएगा। तो हम लोग का रोल्स थ्योरम का कहना है कि जो a और b रहेगा उसके बीच में c होना चाहिए, तो 4 तो c में नहीं है बीच में, इसीलिए ये वैल्यू है। 4 रुपया 3 जगह बांटेंगे तो 0 और 4 के बीच आएगा, इसलिए c का वैल्यू ये होगा, वो नहीं होगा। बीच में होना चाहिए, और b के बीच में कोई भी वैल्यू होना चाहिए। 10 रोलेस थ्योरम इज ए वेरीफाइड, हैज़ बीन वेरीफाइड, है ना। अब आते हैं 5 का था वो तीसरा, अब आते हैं ये 5 का। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 5 का 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 5 का 8 नंबर क्वेश्चन में है x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 इन 2 और 4। सबसे पहले दोनों डब्बा को गुणनखंड कर दिए, तोड़ दिए, फिर तोड़ने के बाद 3 और 2 हो गया 5 हो गया। फिर x के साथ सभी को गुना किए, देखिए x क्यूब 5x स्क्वायर 6x। फिर 4 को सभी से गुना किए तीनों से, 4x स्क्वायर 20x 24। अब गुणनखंड हो गया तो x क्यूब लिख दिए, 5x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 6 और 20 26 हो गया, 8 माइनस 24 हो गया। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डेरिवेटिव कर दिए तो डेरिवेटिव क्या होता है कि x क्यू है तो पहले 3 आएगा, फिर x और पावर में 1 घटता है। यहाँ 9x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का 2x एंड 2 पहले आएगा तो 9 दूनी 18, x का 1 होता है, 26 का 10 के 10 और 24 बच गया, इसको 0। कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसका 0 होता है, 2 रहेगा 3 रहेगा 4 रहेगा, सब 0। अब आते हैं क्लियरली एफ एक्स इज ए डिफरेंटिबल एट ऑल एक्स
1 एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन और एफ एक्स इज ए डिफरेंटिबल, यानी दोनों होगा तब ए का वैल्यू देखिए 2 है, बी का वैल्यू 4 है। उसके बाद देखिए कि F2 बैठाएंगे कहाँ, क्वेश्चन में जो मेरा क्वेश्चन है वहाँ डब्बा में बैठाते हैं, x के जगह 2, देखेंगे 2 में 2 जाएगा 0 तो सबको 0 बना देगा। उसी तरह 4 बैठाएंगे, जब 4 में 4 जाएगा तो 0 तो सबको 0 बना देगा। चलिए अब बच गया कि इसलिए एफ ए एफ बी बराबर हो गया, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, ये डैश है, डैश मतलब डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ डेरिवेटिव में एक्स है वहाँ सी बैठा दिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ देखिए सी बैठा दिए। ये गुणनखंड नहीं होगा तो 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac/2 है। आई फार्मूला में इसको हम तोड़ दिए। अब 8 के स्क्वायर करेंगे तो 324 है, जितना भी होगा इधर 312 आता है, घटा दिए तो घटाने के बाद आ गया आपका, यहाँ घटा दिए तो आ गया 12 का वर्गमूल 2√3। अब 2√3 है तो हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 9 18। अब यहाँ √3 आएगा, नीचे 6 था तो 2 3 6, तो जो आया सो आना चाहिए, यानी कि इसका √3 का वैल्यू 1473 करके कुछ होता है। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा कि हल करने पास जो भी वैल्यू होगा सी का, सो जो डब्बा है ए और बी का वैल्यू जो 3 और बी का वैल्यू कितना था 3, यहाँ दिया होगा डब्बा में 2 और 4 के बीच में आएगा ही, इसलिए रोलेस थ्योरम वेरीफाइड हो गया। आप देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए। 6 का एकदम सेम है, बहुत इजी है, सम कंडीशन है, सारा सबका सेम कंडीशन है। sin 2x है, अब साइन कोस में देखिए, फिर 0 और π/2 है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है ना, जैसे बना सकते हैं आप लोग वैसे बनाइए, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो था से आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 6 का 3 क्वेश्चन है, उसी तरह आगे क्वेश्चन है, 6 का क्वेश्चन है, देखिए 6 का ही क्वेश्चन है, हम एक बता दिए थी, तीनों बनेगा सेम। कुछ क्वेश्चन अपने से बनाइए, है ना, बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पर में एक 7 बता देंगे तो सब बनेगा, एक 8 में एक बता देंगे सब बनेगा। खुद से बनाइए क्वेश्चन, कल कंप्लीट कर देते हैं दिन को। फिर चलेंगे अब, बहुत अच्छा चैप्टर है लैंग्वेज का, 14 चैप्टर रेट मेजर। देखिए यहीं तक आता है क्वेश्चन, 15 तक आता है। ये हो गया आपका sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x। अब इसी तरह जो लिखना था लिख दिए, तो अब याद हो गया होगा आप लोग को कंटिन्यूअस डिफरेंटिबल a इक्वल टू 0 b इक्वल टू π/2। एक बार 0 लिए तो sin 2 0, तो sin 0 का 0, और π/2 लिए तो 2 कट गया, sin π का 0। तो इस तरह देखें कि दोनों का वैल्यू 0 हो गया, तो a का और b का दोनों बराबर हो गया। नाम में क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल टू 0, मतलब ये डेरिवेटिव है। तो ये कहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो डेरिवेटिव किए हुए हैं, डिफरेंशिएशन किए हैं, तो एफ डैश सी जो है ये एक्स है तो यहाँ एक्स लिखे, ये सी रहता तो सी लिखे, ये वाई रहता तो वाई लिखते, तो 2 cos सी लिखना पड़ेगा। देखिए 2 cos सी लिख दिए। अब 2 गुणाम है, उधर गया भागा में, 2c 0 लिखें। अब देखिए 0 cos कै डिग्री की वैल्यू 0, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू, π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, तो cos 90 का 0, तो 0 को हम लिख सकते हैं cos 90। cos और cos कट गया, 2c बराबर π/2 हो गया। दोनों तरफ cos हम काट दिए, कैंसिल हो जाता है लेकिन काटा नहीं जाता है। अब 2 गुना में इधर आएगा भागा में, तो c का वैल्यू निकल गया π/4। और क्वेश्चन कर रहा था 0 और 90 π/2 के अंदर होना चाहिए, आ गया तो लिख देंगे कि वेर, यहाँ पे दर्शा भी दिए 0 से बड़ा π/2 छोटा। दस रोलेस थ्योरम हैज बीन वेरीफाइड। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन सेम है, उसी तरह बहुत इजी है। 7 नंबर क्वेश्चन में उसी तरह सी का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन है, इसको हल कर दिए,
फिर डेरिवेटिव कर दिए एक्स स्क्वायर 2x, एक्स का 1। उसके बाद कर लें क्लियरली एफ एक्स डिफरेंटिबिलिटी, कंटिन्यूटी, फिर कंटिन्यूस, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1। बी एक बार 0 बैठाते हैं, एक बार 1 बैठाएंगे, कंडीशन में बैठा के देख लो 0 0 आ गया। तो दोनों सेम आ गया तो समझिए कि ये रोलेस थ्योरम है। एक क्वेश्चन यहाँ से कभी पूछता है, कभी नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन रोलेस और लैग्रेंज से एक क्वेश्चन आता था। लेकिन पढ़िए, जानकारी मिलेगा, है ना, ज्ञान होगा। रोलेस थ्योरम वेयर 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो c इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू 2c माइनस 1 का एक डेरिवेटिव जहाँ x हुआ था यहाँ पर 2x माइनस 1, तो यहाँ c हो गया c माइनस 1, तो c की वैल्यू 1/2, तो 0 और 1 के बीच में हाफ होता है, इसलिए लिख देंगे यहाँ 10। रोलेस थ्योरम इज ए वेरीफाइड। अब आइए एगो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, है ना। उसके बाद फिर कल बताएंगे 9, 10, 11, 12, कल 15 तक बता देंगे। कल पूरा इंड हो जाएगा, यानी परसों चलेंगे 14, फिर है 15, फिर 18, है ना। फर्स्ट बोलो इंड हो जाएगा। और रिलेशन फंक्शन लास्ट में पढ़ाएंगे। फिर सेकेंड वैल्यूमेट्री इंटीग्रेशन चलेंगे, फार्मूला याद करते रहिए ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए देखते हैं 8 पॉइंट का तीसरा क्वेश्चन। इजी है ना, तो बोलिएगा कि नहीं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बहुत इजी है। ये है एक्स स्क्वायर, इजी है। एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2, ये ई के पावर एक्स है, इसलिए इसको बना दिए। और वो सब बहुत इजी है, दोनों इजी है ना, इसलिए हम इसको बना दिए। जो होता है बनाइए, सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, आता है उधर से ही। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ये है sin x बाई ई टू द पावर एक्स। सबसे पहले u बाई वी में डेरिवेटिव करते हैं इसको, v बाहर u अंदर, u बाहर v अंदर बाई वी स्क्वायर कर दिए। अब साइन का cos और ई टू के पावर एक्स का 10 के 10, दोनों से कॉमन लिए ई टू द पावर एक्स, तो नीचे था स्क्वायर से काट दिए तो 1 बच गया। अब क्लियरली सब तो आप लोग को लिखाए हैं कि एक बार कंटिन्यूस, एक बार डिफरेंटिबिलिटी, फिर एक बार बैठाते हैं यहाँ पर a का वैल्यू 0, b का वैल्यू पाई, एक बार 0 बैठाएं तो 0, साइन 0 0, पाई बैठाएं साइन पाई 180 0, तो 0। तो दोनों का वैल्यू इस तरह देखें कि बराबर आ गया, तो एफ डैश इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो जहाँ डेरिवेटिव हुआ एक्स एक्स है, वहाँ सी सी लिख दिए। अब साइन है, इधर आएगा तो माइनस था तो प्लस हो गया। अब ये गुणाम है, ये भागम चला गया, ये कुछ नहीं तो 1 बचेगा। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट एक्स होता है, तो कॉट सी है। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 45, कॉट 45 लिख दिए, पाई बाय 4, तो कॉट कॉट कट गया, तो सी का वैल्यू पाई बाय 4 हो गया। तो सी का जो वैल्यू आया 0 और पाई के बीच में है, 45 है, तो इसीलिए लिख दिए रोलेस थ्योरम इज ए वेरीफाइड, हैज़ बीन वेरीफाइड। इस तरह क्वेश्चन आगे कोशिश कीजिए, बहुत इजी है ना। ये 9 नंबर का बन सकता, आप लोग से सिर्फ डिस्कशन करना था। देखिए 9 नंबर है, इसको डिस्कशन कीजिए, जो बनता है इसे बनाइए, जो नहीं बनता है छोड़ते जाइए। ये देखिए यहाँ तक आपको लैग्रेंज थ्योरम फिर चालू होगा, फिर उसी तरह 12, 13, 15 तक क्वेश्चन आता है ना। जो भी आना रहता है 15 तक आता है, उसके बाद नहीं आता है, ठीक है। तो इसको कल हम कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज, फिर चलेंगे 14।